उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आया एक प्रश्न अब विवाद का विषय बन गया है। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें से एक पंडित भी था। अब इसे लेकर ब्राह्मण वर्ग को अपमानित करने की बात कही जा रही है। इसी विवाद के चलते आज वाराणसी के जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। हालांकि वहां तैनात पुलिस टीम ने पुतला को जलाने से रोक दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। पुतला दहन न होने के बावजूद सभी अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय के सामने नारे लगाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का जमकर विरोध किया। इसे लेकर अधिवक्ता श्रीपति मिश्रा ने कहा कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और हजारों लाखों ब्राह्मणों द्वारा तैयार की गई बीजेपी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो इनके रहते इस तरह से ब्राह्मण समाज का अपमान कैसे हो रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि ब्राह्मणों का अपमान न किया जाए। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये विकास की चौगुनी विकास की सरकार है। उसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और हजारों लाखों ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया गया, संस्कारित की गई पार्टी, उसके रहते इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं? कभी घुसखोर पंडित आ जाता है, कभी इस प्रकार की चीजें आ जाती है। ये क्या हो रहा है समाज में? कौन लोग जिम्मेदार हैं जो इस तरीके का कार्य किए जा रहे हैं? उन लोगों के खिलाफ आज हमारा विरोध था। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का हमने पुतला दहन करने का काम किया, लेकिन हमारा पुतला यहाँ की पुलिस ने छीन लिया। खैर, हमारा प्रतीकात्मक विरोध था। सरकार से हमारी मांग है, हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के अभिनंग है। और ब्राह्मणों का स्वभाव होता है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। ब्राह्मण अगर रुष्ट हो गए तो वो कुपित हो जाएंगे और थोड़े से में आप मना लेंगे भोलेनाथ की तरह, तो वो मान जाएंगे। उनका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार लगातार सरकार में बैठे कर्मचारियों के द्वारा अपमान किया जा रहा है। अधिवक्ता आलोक कुमार का कहना रहा कि बीजेपी सरकार में इस तरह से ब्राह्मणों को लगातार अपमानित किया जा रहा है। घूसखोर पंडित बटुकों की चोटियां काटी गई। इस तरह से ब्राह्मणों को बार बार अपमानित करना सही नहीं है। इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वे ब्राह्मण समाज के कल्याण के नाम पर ही डिप्टी सीएम बने थे। और प्रोन्नति बोर्ड के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम किया। पुलिस भर्ती दरोगा भर्ती परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, अवसर पर बदल जाने वालों को क्या कहते हैं, उसमें विकल्प था पंडित, पर्यायवाची शब्द का सवाल था। यह पंडित का ऑप्शन देना क्या मजाक है? दरोगा की परीक्षा ऐसे उल जुलूल सवाल पूछना, ऐसे उल जुलूल विकल्प देना, यह ब्राह्मणों का लगातार इस सरकार में अपमान हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, इस प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। घूसखोर पंडित जैसी पिक्चर आई, बट्टों की चुटियां काट दी गई। और अब यह घटना, इसमें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को, जो ब्राह्मणों के नाम पे डिप्टी सीएम बने हैं। दरअसल एक प्रश्न के उत्तर में एक जाति को शामिल किया गया है। परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न में अवसर के अनुसार बदलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए थे। इन चारों विकल्प में पहला पंडित, दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्कपट और चौथा सदाचारी था। 3 विकल्प तो किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण के होते हैं, लेकिन एक विकल्प एक जाति से जुड़ा हुआ था, जिसे लेकर भारी विवाद उठा है।